हर ज़माने में पैगंबर भी नबी भी आए, हर ज़माने में पैगंबर भी नबी भी आए, मुसलह मुल्की व मली भी रशी भी आए, हक़ जोइंदा भी और हक़ वली भी आए, वाक़िफ़ महरम असरार ख़फ़ी भी आए, वाक़िफ़ महरम असरार ख़फ़ी भी आए। आए 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 दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमत आलम बनकर। किसने जामे मए तौहीद पिलाया सबको, किसने पैगामे मसावात सुनाया सबको, किसने उस हुस्न का दीवाना बनाया सबको। तुमने देखा है बहुत दफ्तरे पैगाम उसका, कोई ऐसा आया हो तो लो नाम उसका, कोई सिद्दीक़ सा आया हो तो लिल्लाह दिखाओ, कोई उस्मान सा पाया हो तो लिल्लाह दिखाओ, कोई हैदर का सा आया हो तो लिल्लाह दिखाओ। सानिए अहमदे मुख्तार तो क्या लाओगे, सानिए अहमदे मुख्तार तो क्या लाओगे, उनकी उम्मत की मिसालें भी नहीं पाओगे। हमारे माँ बहन दो अजीम शख्सियत यहाँ पे मौजूद है जो सलाह, तक़वा, तफ़क्को, अज़मियत का एक अजीब व गरीब मुरक्का हैं। हमारे माँ बहन हज़रतुल उल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना ख्वाजा नवेद साहब खान का रहमानपुर से यहाँ मौजूद है। हम बहुत करीब से जानते हैं, आपकी सोहबत में रह चुके हैं। यहाँ आप कम पहचानते हो अलग बात है, लेकिन बंगाल के हर खित्ते में आपका डंका बज रहा है। मैं जाके आया हूँ और देख कर के आया हूँ। बहरहाल हज़रत की सरपरस्ती में ये मदरसा जो है चल रहा है और बुजुर्गान दीन का साया है, ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ बट रहा है और फैज़ान है। आप देख रहे हैं माथे की निगाहों से ये हमारे मदरसे के असातिज़ा, ये 4 तालिब इल्म जिन्होंने सुबह शाम कई साल से मेहनत किया है। आपने कुरान के ताल्लुक़ से आपने समात कर ही लिया। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान हिफ्ज़ करना आसान बात नहीं है। कुरान में ना ज़ेर ज़बर शद्दो मद यानी पेश, कहीं किसी की गलती अगर हो जाए तो 1000 हाफिज पीछे से टोक देता है, गलती नहीं होती है। एक एक आयत को 1000 मर्तबा रट करके सीने में उतारता है, तब जाके वो हाफिज कुरान बनता है। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए एक मदरसा, ये जो कलदासपुर में मदरसा है, आप इसकी अज़मियत को क्या समझो कि मदरसा क्या है। पूछो हमारे बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमत व रिज़वान से। मैंने किताब में पढ़ा है कि बगदाद में एक मर्तबा कहत पड़ गया, बगदाद में एक मर्तबा वबा आ गया था। 1000 औरतें, 1000 मर्द रोजाना मर रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे। अब करें तो करें क्या, क्या करें। कहीं से हाथ यानी हाजिब बुलाते हैं, कहीं से डॉक्टर बुलाते हैं, हकीम बुलाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लेकिन ठीक नहीं होते। लोग सब मिल करके हमारे गौस के पास आए। हमारे गौस ने फरमाया, तुम क्या देख रहे हो, हमारे मदरसे में आ जाओ। और मदरसे में आने के बाद हमारे मदरसे में जो घास है, हमारे मदरसे में जो मट्टी है, हमारे मदरसे में जो दीवार है, हमारे मदरसे में जो कुआं है, उस कुआं का पानी पिलाओ, मदरसे के मट्टी को बदन में लगाओ, मदरसे के घास को जो है अपने चेहरे में मल के मिलाओ, लगाओ। खुदा के फजले से तुम्हारी बीमारियां दफा हो जाएगी और रहमतों का नुज़ूल होगा। मदरसा को क्या समझते हो, किस लिए ये मर्तबा, किस लिए। मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान इन्होंने याद किया है। अरे इस कुरान के ताल्लुक से तो हमारे हुसैन करबला के तपते हुए सेहरा में, करबला के लालाजार मैदान में, खिसको फजूर की तारीकियों में, जुल्म और तशद्दुद के अंधेरों में, खंजर और शमशीर के झुरमुट में, नैनवा की खारदार वादियों में, जमाना ने अहले बैत के साथ 3 दिन भूख और प्यास से निडाल होकर करबला की बेगाब
को गया जमीन पर अजमत कुरान की बका के खातिर इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ लोगों, बात होगी तो कुरान की, कानून होगा तो कुरान का, दस्तूर होगा तो कुरान का, निजाम होगा तो कुरान का, आइन होगा तो कुरान का। कुरान के एक एक हर्फ के खातिर हुसैन अपने खून के हर कतरे को बहा देगा, लेकिन कुरान के आबरू पर आंच आने नहीं देगा। हजरात, तकरीर करने के लिए नहीं मैं खड़ा हुआ, मैं देख रहा हूं। हजरात, ये बच्चे यूं ही आज इनके सर पे पगड़ी नहीं बांधेंगे। इन उलमाए किराम को आज यूं ही नहीं बुलाए। इस मदरसे में आप सुबह शाम आकर के देखो, रात के सन्नाटे में आके देखो, 12 बजे रात आओ, आपको मस्जिद के किसी कोने में बैठ करके सूरह वाक़िया का पढ़ने वाला इसी मदरसे के तालिबे इल्म ही नहीं, मैंने ये देखा है कि रिजालुल गैब से मर्द आते हैं और कभी सूरह वाक़िया भी पढ़ते हैं, कभी सूरह यासीन भी पढ़ते हैं। इसीलिए जो मदरसे में आता है, खुदा की कसम, उसका सीना इश्क़ रसूल का मदीना बन जाता है। आके देखो। हजरात, अब अपने माथे की निगाहों से देखेंगे, उन माँ, जिस माँ ने इस बच्चे को पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, आज उनके आंखों में खुशी के आंसू छलकते होंगे, क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया है, नबियों के नबी ने फरमाया है, आकाओं के आका ने फरमाया है, मेरे रसूल का फरमान है, उल्बिसा वालिदा हो ताजन यौमल क़ियामते ज़ौहु आसरा मिन ज़ौइ शम्स। मेरे आका फरमाते हैं, जिसका लड़का हाफिज़े कुरान हो जाता है, जिस माँ ने अपने पेट में रख करके अपने बेटे को कुरान पाक की तिलावत की होगी, सूरह यासीन को पढ़ा होगा, उसका बेटा यकीनन नमाजी होगा, कुरान का हाफिज होगा, आलिम दीन होगा। मैंने किताब में पढ़ा है कि मेरे गौस जब पैदा हुए थे तो वो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब पैदा हुए थे तो माँ के पेट से अल्लाहु अकबर हाफिज कुरान 14 पारे के हाफिज कुरान बन के पैदा हुए थे। मेरी माँ और बहनों, आवाज से ही मन खींच रही है, बहुत मेरा कलेजा खींच गया। क्या तकरीर करेंगे, ये मुहब्बिल कादरी है, पतले दुबले जरूर हैं, पतला दुबला मत देखिए। इल्म का पहाड़ होता है, इल्म ऐसे नहीं समझ सकिएगा, आदमी को देख करके नहीं, कितनी रातें कुर्बान की होगी, कितना मेहनत किया होगा, कुरान के एक हर्फ को समझे होंगे, तब जाके कौम के सामने जाके तकरीर करते हैं। ऐसे नहीं, मुसलमानों हजारों के बीच में बोलना आसान काम नहीं है। ये हाफिज बन करके अगर गुजरात जाएंगे, दिल्ली, बॉम्बे जाएंगे तो ये अपने सीने में पहले पूरा कुरान उतार देंगे, कहीं पीछे हाफिज कुरान लुकमा ना दे, कहीं जेरो जबर में गलती ना हो जाओ। मालूम है मेरे प्यारे भाइयों, अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह औरंगजेब को कौन नहीं जानता। औरंगजेब यानी बुढ़ापे के आलम में ऐलान कर दिया और अखबारों में लिख दिया कि इमसाल जामे मस्जिद दिल्ली में अगर तरावी सुनाने वाला कोई है क्या औरंगजेब बादशाह है। लोगों ने देखा, अरे ये तो हाफिज थे ही नहीं, ये तो बादशाह है, कैसे कुरान सुनाएंगे, चलो चलते हैं देखते हैं। हजारों लाखों हाफिज कुरान दिल्ली पहुंच गए और उन्हीं में से एक पतले दुबले से अल्लाहु अकबर मुहिबुल्लाह इलाहाबादी इलाहाबाद से भी दिल्ली पहुंच गए। रमजान का चांद नजर आया, इशा की नमाज हो गई, बादशाह आगे बढ़े और तरावी पढ़ना शुरू कर दिए। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथे पारे, पांचवें पारे, यहां तक के 18 पारे पढ़ दिए, कहीं गलती नहीं, बहुत मस्ती के साथ झूम झूम के कुरान पाक लोग सुनते रहे, आप पढ़ते रहे। 18वां पारा में जाके एक पतले दुबले जो है इंसान ने, एक पतले दुबले आदमी ने लुकमा दिया। जब लुकमा दिया ठहर गए, है कौन लुकमा देने वाला,
अब आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हटा रहे, आगे बढ़ रहे हैं, फिर लुकमा दे रहे, कुल अल्लाह पढ़ के सजदा किया और देखा कौन है, लुकमा दिया। पतले दुबले उठे मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी में, कहा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, आपने कैसे लुकमा दिया? कहा कुरान मंगाया जाए, आप सही नहीं पढ़ रहे, आप गलत पढ़ रहे हैं। लाए सारे हाफिज आ गए, आने के बाद कुरान मंगाया गया, देखा उनके कुतुब खाने में 9 फरिश्तों के छपे हुए 9 नुस्खे थे, बताया जाता किताब में। लाए गए, पहला खोला, जिस तरह से औरंगजेब पढ़ रहे थे वैसे मुस्कुरा रहे हैं औरंगजेब बादशाह, जीत मेरी हो रही है। दूसरा नुस्खा खोला, फिर वही, तीसरा खोला, फिर वही, 5 नुस्खे में ऐसे निकला जैसे कि औरंगजेब बादशाह पढ़ रहे थे। उसके बाद छठा जब खुलने लगा, देखता कि वैसे निकला जैसे मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी पढ़ रहे थे, बता रहे थे। यानी 4 नुस्खे में बादशाह कहने लगे जीत मेरी हुई। मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी जलाल में आए, औरंगजेब बादशाह इधर आओ, अपने हथेली में दम किया, कहा कि लौहे महफूज में देख, जैसे तू पढ़ रहा वैसे है या जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान को पढ़ना आसान काम नहीं है। कुछ अल्लाह वाले हैं जो लोहे आंखें बंद करके लोहे महफूज में देख लिया करते हैं। इसलिए कुरान को देखना भी इबादत है, कुरान को छूना भी इबादत है, कुरान को जो है गले से लगाना भी इबादत है। इसलिए कुरान को रोजाना पढ़ो मेरे प्यारे भाइयों। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। थोड़ी देर बैठिएगा, मैं बोलूँगा, इसलिए कि मैंने कोई मौजू नहीं लिया है। अब आपके सामने यानी ये 4 बच्चे जो तालिब इल्म है, इनके सर पे जो है दस्तारबंदी आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे, मुलाहिजा फरमाएंगे। मैं मुदर्रिसीन से गुजारिश करता हूँ कि उठें और हज़रत के दस्ते अक़दस से मस कराते हुए इनके सर पर जो है दस्तार हिफ्ज़ सजाएं। मैं दुआ करता हूँ कि आप खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। मदरसा मोइनिया चिश्तिया तफसीरुल कुरान दिन की